नमस्कार, स्वागत सत्कार। मैं दीपक डागोर आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस सेशन को सभी तक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा एक प्यारा सा लाइक। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम राजस्थान की सभ्यताओं में बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता के बारे में। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता। देखो लाडलो, जो आपकी क्लासें हैं वो नवीन जिलों के अकॉर्डिंग चल रही हैं। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता है वर्तमान में तो पड़ेगी भैया ये नीम का थाना में। कहां पड़ेगी? नीम का थाना। ठीक है, वर्तमान जिला कौन सा होगा? नीम का थाना। लेकिन पहले कौन से जिले में पड़ती थी? सीकर। पहले कौन से जिले में पड़ती थी? सीकर जिले में पड़ती थी। तो दोनों तरीके से मैं आपका कंटेंट कंप्लीट कराते हुए चलूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ बातें कर लेते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता को पढ़ने के लिए वैसे मैं आपको 2-3 ट्रिक बताऊंगा, उसी से आपके आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए एक मंत्र आता है, मंत्र सभ्यता गणेश्वर, सभ्यता गणेश्वर, तांबा और पत्थर, तांबा और पत्थर, खोज 72, खोज 72, खुदाई 77, पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर। ये एक शायरी हो जाती है, ऐसे समझ लीजिए इसे। ठीक है, सभ्यता गणेश्वर, तांबा और पत्थर, खोज 72, खुदाई 77 और पुरातत्व का पुष्कर। तो देखिए साहब, यानी कि यहां से किस किस के साक्ष्य प्राप्त हुए? तांबे के। एक तो तांबा धातु यहां पर मुख्य रूप से काम में ली जाती थी। मकान या औजार किसके बने हुए हैं? पत्थर के बने हुए हैं। खोज कब की गई है इसकी? 1972 में। कब की गई है? 1972 में। और खुदाई कब की गई है? 1977 में। कब की गई है? 1977 में। पुरातत्व का पुष्कर, ये क्या हो जाता है इसका? इस गणेश्वर सभ्यता का उपनाम हो जाता है। क्या हो जाता है? उपनाम। ठीक है, अब लाडलो इसकी जो खोज व खुदाई है ये करने वाले एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है आर.सी. अग्रवाल। क्या नाम है? आर.सी. अग्रवाल। पूरा नाम है इनका रतन चंद्र अग्रवाल। क्या नाम है? रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में इसकी खोज की थी और 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने विजय कुमार के साथ में मिल करके, यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि जो उत्खनन कार्य है उसमें विजय कुमार को साथ ले लिया था इसने। किसको? विजय कुमार। ठीक है, विजय कुमार के साथ मिलकर के इसका उत्खनन कार्य किया था और पुरातत्व का पुष्कर इसे कहा जाता है। ठीक है लाडलो, तो देखिए हम बात कर रहे हैं नए और पुराने दोनों तरीके से। आपको अगर ये गणेश्वर सभ्यता देखनी है तो सबसे पहले जाना होगा आपको सीकर। कहां जाना होगा? सीकर। ठीक है, सीकर। अब ये सीकर जिला तो चेंज हो गया, लेकिन वर्तमान के अगर जिले की बात करें तो हम कहेंगे कि नीम का थाना। कौन सा है? नीम का थाना। ठीक है, नीम का थाना जाइए। नीम का थाना बस स्टैंड पहुंचने के बाद में आपको जाना है खंडेला की पहाड़ियों में। फिर आप कहां जाएंगे? खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी पहुंच गए और यहां से जाना है आपको, एक स्थान पड़ेगा जिसे कहते हैं हम गणेश्वर धाम। क्या कहते हैं? गणेश्वर धाम। ठीक है, अब यहां हर तरीके के लोगों को जाने के लिए जगह है। ठीक है, हर तरीके के लिए। देखो ये जो गणेश्वर धाम है ये तीर्थ स्थल भी है। क्या है भैया? तीर्थ स्थल है। ठीक है, जिनको पुरानी चीजें देखने का शौक है तो यहां पुरातत्व स्थल भी है। क्या है ये? पुरातत्व स्थल। चिरोटा चिरोटी यानी कि आजकल के छोरी छोरा। ठीक है, तो ये दर्शनीय स्थल यानी कि पिकनिक पॉइंट भी है। ठीक है, तो यहां पर सारे के सारे अपने अपने काम कर सकते हैं। ठीक है, यह बात आ गई। चलिए, तो लाडलो मैंने कहा कि यहां से तांबे और पत्थर के साक्ष्य प्राप्त हुए। 1972 में इसकी खोज की गई, 1977 में इसका खुदाई कार्य शुरू किया गया था। अब ये चीज हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, एक और शानदार सी। देखो, नए जिले के हिसाब से और पुराने जिले के हिसाब से दोनों तरीके से आप कर सकते हो उसे। ठीक है, मैं नए जिले के हिसाब से बता देता हूं ट्रिक और उसी में इसका पूरा कंटेंट आ जाएगा। ठीक है,
क्या है? थाने में, कहां पर भैया? थाने में सुनार ने, थाने में सुनार ने तांबे के गणेश का, तांबे के गणेश का कत्ल किया, कत्ल किया। भैया सुनार है, सुनार को तो सोना पसंद आता है। क्या पसंद आता है? सोना। लेकिन यहां पर जो गणेश जी हैं वो किसके हैं? तांबे के, इसलिए पसंद नहीं आए तो थाने में ही क्या कर दिया? उनका मर्डर कर दिया। क्या कर दिया? मर्डर। यानी कि थाना, यानी कि इससे बन जाएगा नीम का थाना। क्या बन जाएगा? नीम का थाना, नीम का थाना। यानी कि गणेश्वर सभ्यता किस जिले में पाई गई? नीम का थाना जिले में। कौन से जिले में? नीम का थाना जिले में पाई गई। सुनार, सुनार से एक स्थान बनता है सुनारी। क्या बनता है? सुनारी। और सुनारी कहां पड़ता है लाडलो? यह पड़ता है झुंझुनू में। कहां पड़ता है? झुंझुनू में। ठीक है, सुनारी कहां पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। और इस सुनारी को कहा जाता है गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता का, गणेश्वर सभ्यता का उपकेंद्र। क्या कहते हैं सुनारी को? गणेश्वर सभ्यता का उपकेंद्र। ठीक है। तांबा, यानी कि तांबे की चीजें मिली हैं। क्या मिली हैं? तांबे की चीजें। इसी कारण इसे कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। क्या कहते हैं इसको? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ठीक है साहब। जबकि आहड़ में, यहां ध्यान रखना, यहां पर तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त नहीं हुए, जबकि आहड़ में तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई थी। ठीक है। गणेश, गणेश से हम निकाल देंगे नाम गणेश्वर। क्या निकाल देंगे? गणेश्वर। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? गणेश्वर सभ्यता की बात कर रहे हैं। कत्ल, अब यार किसी ना किसी नदी के किनारे तो सभ्यता पाई जाती है, तो ये भी कौन सी नदी के किनारे पाई गई? कांतली नदी के। यानी कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पाई गई? कांतली नदी के किनारे पाई गई थी। ठीक है। इसके अलावा यहां से जो कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा कि इसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। इसे हम ताम्र संचयी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र संचयी सभ्यता भी कहते हैं। इसे सबसे प्राचीन ताम्रवती सभ्यता भी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। एक इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर भी इसे कहते हैं। अब यहां पर तांबे और पत्थर के औजार मिले हैं। लगभग 1000 प्रकार के यहां से तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मछली पकड़ने का कांटा, ठीक है, और फरसा, हाँ, फरसा है, तीर हैं, भाले हैं, सुइयां हैं। इस तरीके के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और मकानों में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। पत्थर के औजार भी मिले हैं। और क्या मिला है यहां से? पत्थर के औजार और मकानों में प्रयोग किया जाता था। ठीक है। यहां से कपीस वर्णी मृद पात्र प्राप्त हुए हैं। क्या हुआ है? कपीस वर्णी। ठीक है, यहां लिख देता हूं, कपीस वर्णी मृद पात्र। मृद पात्र मतलब यानी कि नीला प्लस काला। कैसे रंग के? नीले प्लस काले रंग के यहां से बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और क्या हुआ है? 1000 प्रकार के तांबे के उपकरण। ठीक है, तांबे के उपकरण यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। यहां से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। मछली पकड़ने का कांटा। ठीक है। यहां से चमड़ा सिलने के औजार प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं? चमड़ा सिलने के औजार भी यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए खास बात क्या आती है कि सुनारी को हमने इस गणेश्वर सभ्यता का उपकेंद्र माना है, क्योंकि लगभग इसी तरीके के साक्ष्य सुनारी से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहां तक की ये बात हो जाती है। और दूसरी बात क्या है? देखो भाई, ये जो गणेश्वर सभ्यता है, यहां पर तांबा जो धातु है उसको काम में लिया जाता था। ठीक है। और तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो खेतड़ी से होता है। कहां से होता है? खेतड़ी से। ठीक है। खेतड़ी पहले तो पड़ती थी झुंझुनू में, लेकिन वर्तमान में कहां पड़ती है? नीम का थाना में। कहां पड़ती है? नीम का थाना में पड़ती है। अब खेतड़ी से तांबा ट्रांसफर करके लाया जाता था गणेश्वर में। खेतड़ी से तांबा को कहां लेकर के आते थे? गणेश्वर में। और गणेश्वर से इस तांबे को, ठीक है, गणेश्वर से इस तांबे को पहुंचाया जाता था हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में। कहां पहुंचाते थे? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में। यहां गणेश्वर से आपूर्ति होती थी। यानी कि देखो, आपके खेतड़ी
ठीक है। खेतड़ी से तांबा कहां पहुंचेगा? गणेश्वर। कहां पहुंचेगा? गणेश्वर। ठीक है। और गणेश्वर से जो तांबा है वो कहां पहुंचेगा? हड़प्पा में। कहां? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यहां पर तांबे की पूर्ति इस तरीके से की जाती थी। ठीक है। तो भाई ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, क्योंकि सबसे पहले जो तांबा धातु काम में लिया गया था वो कहां पर लिया गया था? गणेश्वर सभ्यता में। तो दोस्तों इसी के साथ में आपकी गणेश्वर सभ्यता कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लगा है तो सभी तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही शानदार तरीके से आपको रेगुलर डेली की डेली क्लासें मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।